अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम व एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें मुसलमान बनाया और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। और हमारा हाल यह है कि हम कदम कदम पे गुनाह करते हैं, मासियत का इर्तिकाब करते हैं और अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, न जाने कितने गुनाह करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम यह है, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने गुनाहों से पाक करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने गुनाहों से धुलने के लिए, हमें अपने आप को पाक करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमजान और कुरान अता फरमाया। रमजान और कुरान जैसी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई कि आदमी अपने आप को रमजान से और कुरान से वाबस्ता कर ले और अपने आप को रमजान और कुरान से जोड़ ले, तो इसकी बरकत से जितने भी उसके गुनाह हैं, जितने भी गुनाह हैं, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा, अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के मानिंद भी है, समंदर के झाग के बराबर भी हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को रमजान और कुरान की बरकत से धो देगा। रमजान का महीना अनकरीब हमारे दरमियान जलवागर होने वाला है। हमें रमजान का किस तरह इस्तकबाल करना है, रमजान की किस तरह तैयारी करनी है, रमजान को किस तरह खुशामदीद कहनी है। याद रहे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीका कार यह था कि आप शाबान के महीने ही में रमजान की तैयारी कर लेते थे और बड़े शौक से, बड़ी खुशदिली के साथ और बड़ी शिद्दत से रमजान का इंतजार करते थे। बल्कि हमारे बुजुर्गों के बारे में मैंने पढ़ा है कि हमारे बुजुर्गान दीन का हाल यह था कि वो 6 महीने पहले ही रमजान के आने की दुआ करते थे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते थे, परवरदिगार 6 महीने बाकी हैं, परवरदिगार हमें रमजान के महीने में पहुंचा दे। रमजान का इतना इंतजार होता था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सवालिया अंदाज में सहाबाए किराम से फरमाया, कौन तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा है और तुम किनका इस्तकबाल कर रहे हो? कौन तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा है, तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो? हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या कोई वही उतरने वाली है? हुजूर ने फरमाया कि नहीं। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या किसी दुश्मन की तरफ से जंग होने वाली है? हुजूर ने फरमाया कि नहीं। फिर अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, फिर क्या बात है? हुजूर फरमाते हैं कि रमजान का महीना आने वाला है और रमजान की पहली रात जब आती है तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले किबला को बख्श देता है। यानी जिनके अकीदे सही हों और जिनके आमाल सही हों और जो रमजान के हुकूक को अदा कर दे,
अल्लाह तबारक व तआला पहले ही रमजान में तमाम अहले किबला को बख्श देता है। यह रमजान की बरकत है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान के आखिरी दिन, रमजान से एक दिन पहले, शाबान के आखिरी दिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान वाज फरमाया। और कितना अहम वाज है वो, कितना अहम खुतबा है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि शाबान का आखिरी दिन था, रमजान से एक दिन पहले हुजूर ने हमारे दरमियान खुतबा दिया। हुजूर ने सहाबाए किराम से फरमाया कि लोगों, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा अजमत वाला और बरकत वाला महीना आ रहा है कि जिसमें एक रात 1000 महीनों से अफजल है। यानी ऐसा अजमत और बरकत वाला महीना तुम्हारे दरमियान आ रहा है कि इस महीने में एक रात ऐसी है कि जो रात 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से बेहतर है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह महीना ऐसा अजमत वाला और बरकत वाला महीना है कि इस महीने के दिन में रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किया है अल्लाह ने, और इस महीने की रात में कयाम यानी तरावी वगैरह तुम्हारे ऊपर सुन्नत किया गया है। फिर हुजूर फरमाते हैं कि इस महीने की अजमत और बरकत यह है कि इस महीने में अगर कोई नेकी का काम करता है तो यह ऐसा है जैसे कि उन्होंने और दिनों में कोई फर्ज अदा किया, कोई नफली काम किया, कोई नेकी का काम किया, तो यह ऐसा है जैसे कि उसने और दिनों में कोई फर्ज अदा किया। और जिन्होंने इस महीने में फर्ज अदा किया तो यह ऐसा है जैसे कि उसने और दिनों में 70 फर्ज अदा किया। यह महीने की अजमत और बरकत बताई जा रही है। हुजूर फरमाते हैं कि यह महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। यह महीना मुआसात का महीना है, यानी गमखारी का महीना है, भलाई का महीना है, हमदर्दी का महीना है। और इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। और जो इस महीने में किसी रोजादार को इफ्तार कराए, किसी रोजादार को इफ्तार कराए जो इस महीने में, तो उसके लिए मगफिरत है और उसकी गर्दन को जहन्नम की आग से आजाद कर दी जाती है। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर आदमी इफ्तार कराने की ताकत नहीं रखता है, हम लोग तो गरीब है। ये गरीब सहाबाए किराम गोया के कह रहे हैं, और गोया के हम गरीबों की तरफ से एक सवाल का जवाब चाह रहे हैं। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर आदमी इफ्तार कराने की ताकत नहीं रखता है, तो हम फिर क्या करें? तो हुजूर फरमाते हैं कि यह फजीलत और यह सवाब उस शख्स को भी मिलेगा जो किसी रोजादार को एक घोंट पानी, एक घोंट दूध या एक खजूर से इफ्तार कराएगा। आगे हुजूर फरमाते हैं कि जो किसी रोजादार को, और फिर फरमाते हैं कि किसी के सवाब में कोई कटौती नहीं होगी, जो सवाब रोजादार को मिलेगा वही सवाब इफ्तार कराने वाले को मिलेगा, किसी के सवाब में कोई कटौती नहीं होगी। कोई आदमी ये ना सोचे कि मुझको फुला ने इफ्तार कराया तो मेरा सवाब जो है, मेरा सवाब काट करके उसको दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह बहुत वुसअत वाला है, बख्शिश की इंतहा नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि जो किसी रोजादार को इफ्तार कराएगा तो उसके लिए भी उतना ही सवाब है जितना सवाब रोजादार को है, और किसी के सवाब में कोई कटौती नहीं होगी। रोजादार का सवाब काट करके इफ्तार कराने वाले को नहीं दिया जाएगा, बल्कि दोनों को सवाब मिलेगा। और आगे फरमाते हैं, जो किसी रोजादार को पेट भर के खाना खिलाएगा, उस रोजादार को, उस शख्स को, जो किसी रोजादार को पेट भर के खाना खिलाएगा, उस शख्स को मेरे हौजे कौसर से पिलाया जाएगा, और वो प्यासा नहीं होगा। जब हौजे कौसर से वो पी लेगा तो प्यासा नहीं होगा, यहां तक कि वो बंदा मोमिन जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हुजूर फरमाते हैं कि ये महीना इतना अजमत और बरकत वाला महीना है कि इस महीने का अव्वल रहमत है, दरमियानी दर्जा मगफिरत है, और आखिरी दर्जा जहन्नम से आजादी है। हुजूर फरमाते जो इस महीने में अपने गुलाम से काम कम लेगा, उस जमाने में गुलाम था, आज के जमाने में खादिम है, नौकर है, कोई भी गुलाम, कोई भी खादिम, कोई भी नौकर। हुजूर फरमाते जो अपने गुलाम से कम काम लेगा, उससे मजदूरी कम कराएगा और मजदूरी मुकम्मल देगा, हुजूर फरमाते हैं कि उस शख्स के लिए मगफिरत भी है, उस शख्स के लिए बख्शिश भी है, और उस शख्स के लिए जहन्नम से आजादी भी है। ये पूरी हदीस पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के आने से पहले सहाबाए किराम के दरमियान पेश फरमाया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आने से पहले सहाबाए किराम को किस तरह से अमली तौर पर तैयार करते थे,
किस तरह से उनको आमादा करते थे कि रमजान का महीना आने वाला है, अब तैयार हो जाओ, कमर को कस लो, अब एक प्लानिंग के तहत, एक मनसूबा के तहत तुम्हें रमजान का महीना गुजारना है। इतना अजमत वाला महीना, इतना बरकत वाला महीना। एक और हदीस बात में आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रमजान का महीना आता है, इज़ा दखल रमजान, जब रमजान का महीना दाखिल होता है, फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमजान का महीना जब आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में आता है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और फिर फरमाते हैं, तीन खुसूसियत बयान फरमाई गई इस हदीस पाक में, जब रमजान का महीना आता है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, गुल्लिकत अबवाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, वसुलसिलती शयातीन, और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। यह रमजान की खुसूसियत है कि रमजान का महीना आता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। क्यों? इसलिए बंदा मोमिन को गोया के कहा जा रहा है कि जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए गए हैं। जितनी चाहे इबादत करो, अपने रब को राजी करो, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, इबादत करके जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब इस मौके से भी बंदा मोमिन अगर फायदा ना उठाए और अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक ना बने और जन्नत में दाखिल होने का सामान इकट्ठा ना करे, तो उससे बड़ा महरूम कौन हो सकता है? कितना बड़ा महरूम होगा? देखिए, तीन अमल ऐसे हैं कि तीन अमल का बदला अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे करम पर ले लिया है। या यूं समझिए कि ये तीन अमल ऐसे हैं कि इनका सवाब बेहिसाब है, बेहिसाब। एक अमल है माफ कर देना, यानी सुलह कर देना, माफ कर देना। ये अमल ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसका बदला अपने जिम्मे करम पर ले लिया है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फमन आफा व असलह फाजरु अलल्लाह, यानी जो माफ कर दे और सुलह कर दे तो उसका बदला अल्लाह के जिम्मे करम पर है। दूसरा अमल है सब्र, और ये रमजान का महीना सब्र का महीना है, और सब्र का बदला जन्नत है। और कुरान में सब्र के बारे में इरशाद फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, यानी साबिरों को, सब्र करने वालों को बगैर हिसाब व किताब के अजर दिया जाएगा, कोई हिसाब ही नहीं उसका। और तीसरा अमल है रोजा। रोजा के बारे में अल्लाह का इरशाद है, हदीस कुदसी है कि रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद अता करूंगा। इतना बाबरकत अमल, इतना अजमत वाला महीना, इतना फजीलत वाला महीना, मगफिरत वाला महीना, बख्शिश वाला महीना, रिज़्क़ की कुशादगी वाला महीना, मुआसात वाला महीना, हमदर्दी वाला महीना, गमखारी का वाला महीना। अब सोचें, अब बंदा मोमिन अगर पहले से उसकी प्लानिंग ना करे, पहले से उसकी मनसूबाबंदी ना करे, आदमी अभी सुबह नहीं होती है, सुबह होने से पहले ही नाश्ते की तैयारी कर लेता है। अभी ठंडी का मौसम आया नहीं, आदमी ठंडी के लिए सामान, कपड़े वगैरह खरीद लेता है। गर्मी का मौसम आया नहीं, गर्मी की तैयारी करना शुरू कर देता है। सफर पे अभी गया नहीं है, सफर पे जाने से पहले पैकिंग वगैरह कर लेता है, जो जरूरी सामान है खरीद लेता है। मेहमान अभी आया है घर पे, मेहमान के लिए सारी चीजों का इंतजाम कर लेता है। सोचिए जरा, ये दुनियावी कामों के लिए आप इतना इंतजाम कर रहे हैं। नाश्ते का इंतजाम कर लिया आपने, सफर करने का इंतजाम कर लिया आपने, मेहमानों का इंतजाम कर लिया आपने, ठंडी और गर्मी का इंतजाम कर लिया आपने। रमजान का महीना आ रहा है, अपनी अजमत के साथ, अपनी बरकत के साथ, सआदत के साथ, रहमत के साथ, जन्नत की बशारत लेकर के आ रहा है, और फिर हमने अभी उसके लिए कोई तैयारी नहीं की है। और पता चलता है कि हम तो तैयारी नहीं थे और हमारी तरावी छूट गई। लोगों को शिकवा करते हुए आप देखेंगे, सुनेंगे कि अक्सर लोग कहेंगे मैं फुला जगह पे था जिसकी वजह से तरावी नहीं पढ़ पाया, मुझको नहीं मालूम था कि आज ही चांद निकलेगा, मेरी तरावी छूट गई। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो पहले रोज तरावी छोड़ देता है, दूसरे रोज भी छोड़ता है कि अब दूसरे रोज तरावी पढ़ के क्या करेंगे, पहले रोज तो हमारी तरावी छूट गई है, तो दूसरे रोज भी तरावी छोड़ देता है। फिर उसके बाद वो अपने मन से एक मसला कर लेता है कि जब हमारी तरावी छूट गई है तो अब तो हमारी तरावी होगी नहीं। फिर उसके बाद वो पूरा रमजान बगैर तरावी के रहता है। याद रहे, रमजान सिर्फ दिन का नाम नहीं है, रमजान रात का भी नाम है। ये जो फजीलत, ये बरकत बताई गई है, ये सिर्फ दिन की नहीं है, ये रात की भी फजीलत है, शाम की भी यही फजीलत है, दोपहर की भी यही फजीलत है, रात की भी यही फजीलत है। दोनों यानी रात और दिन दोनों के मजमूए का नाम रमजान है। और दिन में रोजा फर्ज है और रात में कयाम सुन्नत है। और ये तो रमजान की खुसूसियत है कि रमजान में तीन इबादत ऐसे की जाती है जो और महीने में नहीं की जाती। रमजान में रोजा रखा जाता है और दिनों में रोजा नहीं रखते हैं, फर्ज रोजा कोई नहीं रखता है। रमजान में तरावी की नमाज पढ़ी जाती है, रमजान के अलावा दिनों में तरावी नहीं पढ़ी जाती। रमजान में एतकाफ किया जाता है, सुन्नत एतकाफ रमजान ही में करते हैं लोग, सुन्नत मौक़िदा वाली एतकाफ। नफली एतकाफ तो आप जब भी आदमी मस्जिद में आ जाए नियत कर ले नफली एतकाफ, लेकिन सुन्नत एतकाफ रमजान के दिनों में। तो ये तीन इबादतें ऐसी है जो रमजान के दिनों ही में लोग करते हैं उमूमन। अब अगर इस महीने में हम इन तीन इबादतों से भी महरूम हो जाएं तो सोचिए जरा, हमसे बड़ा महरूम कौन होगा? कौन महरूम होगा?
रमजान का महीना आपके दरमियान साया फिगन होने वाला है, आपके दरमियान आने वाला है। आप पहले से उसकी तैयारी कर लें। क्या तैयारी करें आप उसके लिए? आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप पहले से ये सोच लें कि रमजान का महीना आ रहा है, हमको इस महीने में क्या करना है। मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज है तरावी की। तरावी के लिए आप एक मंसूबा बनाइए कि हमको तरावी की नमाज पढ़नी है। मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि तरावी आप जहां भी पढ़ें मस्जिद में पढ़ें। ये शॉर्टकट वाला चक्कर छोड़िए। अगर आप कहीं दूर दराज सफर पे जाने वाले हैं, आपका कोई इमरजेंसी काम है, अगर वो काम मुलतवी हो सकता है, डिले हो सकता है, तो आप उसको डिले कर दें। याद रखिए, जिस तरह से कारोबार का सीजन होता है, बिजनेस का सीजन होता है, शादी का सीजन होता है, कमाने का सीजन होता है, इसी तरह नेकियों का सीजन भी होता है। ये रमजान का महीना नेकियों का सीजन का महीना है। अभी अगर हम नेकियां नहीं कमाएंगे फिर कब कमाएंगे? कितने लोग ऐसे भी हैं जो हमारे दरमियान गुज़िश्ता साल रमजान में मौजूद थे, आज वो नहीं है। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। ये अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बख्शिश का एक मौका और अता फरमाया, मग़फ़िरत का एक मौका और भी दिया है, जहन्नम से आजाद होने का एक मौका और भी दिया है, जन्नत को हासिल करने का एक मौका और दिया है। अब इंसान इस मौके को भी अगर गंवा दे तो सोचिए, जरा पूछिए उन लोगों से जो बीमार हैं और बिस्तर पे करवट ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर मैं तंदुरुस्त होता तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर करम फरमाया, एहसान फरमाया कि आप जिंदा भी हैं, सही व सालिम भी हैं, तंदुरुस्त हैं, आप मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ सकते हैं। तो पहला मशवरा तो यही है कि आप तरावी जहां भी पढ़ें मस्जिद में जाके पढ़ें। घर में, मार्केट में जो लोग जरूरतमंद है वो वहां पढ़ेंगे, जो जरूरतमंद है और जो उन हालात से गुजर रहे हैं वो पढ़ें वहां पे। लेकिन अगर आपको फुर्सत है, आपको मौका है, तो कोशिश करें आप मस्जिद में आकर के तरावी की नमाज पढ़ें और 27 दिन वाली तरावी पढ़ें। 27 दिन वाली तरावी याद रहे, 27 दिन वाली तरावी जब हम लोग पढ़ते हैं, 27 दिन वाली तरावी भी बहुत सारी जगहों पे ऐसी होती है कि हाफिज साहब ने क्या पढ़ा और सुनने वालों ने क्या सुना, कुछ समझ में नहीं आता है। 27 दिन की तरावी का मामला यह है। अब सोचिए 10 दिन की तरावी का मामला क्या होगा? क्या होगा अगर मान लिया जाए कि हाफिज साहब ने अच्छा पढ़ा, बल्कि हमारा गुमान तो यही है कि भाई हाफिज साहब अच्छा पढ़ते हैं, जो भी हाफिज जी तरावी सुनाते हैं अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन क्या सुनने वाले भी उसी इंसाफ के साथ सुनते हैं जिस तरह से हाफिज साहब ने तरावी इत्मीनान के साथ और सुकून के साथ सुनाया? लेकिन यहां देखा गया है कि 10 दिन की तरावी में अक्सर लोग क्या करते हैं, जब हाफिज साहब पढ़ रहे होते हैं बैठ करके बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग बाहर टहल रहे होते हैं। आपने तरावी सुना, कुरान सुना, क्या आपने उसका मजाक उड़ाया? कोशिश करें कि तरावी जहां भी पढ़ें 27 दिन की तरावी पढ़ें। अगर आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी सफर नहीं है, तो आप 27 दिन की तरावी पढ़ें और मोहल्ले की मस्जिद में आके पढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कोशिशों से और आपकी मेहनतों से और आपके ताउन से और आपके चंदे से वसीम समद मस्जिद में 2 फ्लोर एसी का इंतजाम हो चुका है। अगर ये 2 फ्लोर भी आप तरावी की नमाज से नहीं भर सके तो याद रखिए, फिर वही डॉक्टर इकबाल ने जो कहा था कि मस्जिद तो बना ली शहर में ईमान की हरारत वालों ने, बरसों से नमाजी बन ना सका, अपना पुराना पापी था। तो वही बात हो गई कि मस्जिद तो बना लिया, बहुत शानदार मस्जिद बना लिया, लाइट से, कुंकुमे से और मार्बल से और न जाने क्या क्या चीजों से मस्जिद को तो चमका दिया, हर तरह खूबसूरत बना दिया, लेकिन हम नमाजी नहीं बन सके। कम से कम रमजान का एक महीना जो आ रहा है बरकतों के साथ, सादतों के साथ, रहमतों के साथ, कम से कम उस महीने का तो पूरा हक अदा कीजिए। हदीस शरीफ में आता है कि कयामत के दिन कुरान और रमजान दोनों बंदा के लिए शफाअत करेंगे। कुरान और रमजान, आप समझ सकते हैं, कुरान और रमजान। रमजान कहेगा परवरदिगार मैंने इसको दिन में खाने पीने और ख्वाहिशात से रोके रखा, मेरी शफाअत को इनके बारे में कबूल फरमा। कुरान कहेगा परवरदिगार मैंने इसको रात में सोने से बाज रखा ताकि ये तिलावत करता रहे, मेरी शफाअत को इनके बारे में कबूल फरमा। हदीस पाक में आता है कि कुरान और रमजान दोनों की शफाअत कबूल की जाएगी। अब सोचिए जरा, जिनके लिए कुरान और रमजान शफाअत करे, तो जाहिर सी बात है जब कुरान और रमजान जिनके लिए शफाअत करे उनकी शफाअत तो हुजूर भी करेंगे ना, हुजूर भी तो करेंगे। क्योंकि जिनके लिए कुरान और रमजान शफाअत कर रहा है हुजूर भी शफाअत करेंगे, क्योंकि ये कुरान और रमजान हमें मिला हुजूर के सदक़े में। तो जाहिर सी बात है जिनके लिए कुरान और रमजान शफाअत कर रहा है हुजूर भी उनके लिए शफाअत करेंगे। तो कितना खुशनसीब इंसान होगा वो कि कुरान उनके लिए शफाअत कर रहा है, रमजान उनके लिए शफाअत कर रहा है, हबीब खुदा उनके लिए शफाअत कर रहा है। लेकिन ये उनके लिए है जो कुरान, रमजान और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरे दीन इस्लाम के हुकूक को अदा करें। तो इस रमजान के लिए आप पहले से प्लानिंग करें। आप सोच लें कि हमको तरावी कहां पढ़नी है। ये मैंने मशवरा आपको दिया कि आप तरावी मस्जिदों में आके पढ़ें और 27 दिन की तरावी पढ़ें। 27 दिन की, 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 3 दिन की तरावी शॉर्टकट के चक्कर में ना पढ़ें। 27 दिन की तरावी, बल्कि मैं तो समझता हूं 27 दिन की तरावी भी जो लोग पढ़ते हैं उनको भी समझ में नहीं आता है, बहुत कम ऐसा होता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो होगा, बल्कि होना यह चाहिए था कि आप जो हाफिज साहब आज तरावी में पढ़ेंगे आप उसकी पहले से तिलावत कर लें, पहले से तिलावत कर लें।
एक पारे या 2 पारे जो भी हाफिज साहब पढ़ेंगे, आप पहले से उसकी तिलावत कर लें, और तिलावत जब कर लेंगे फिर उसी तिलावत को जब हाफिज साहब से सुनेंगे तो फिर देखिए आपकी तिलावत में और हाफिज साहब के पढ़ने में जब आप टैली करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी जन्नत का जिक्र चल रहा है, अभी जहन्नम का जिक्र चल रहा है, अभी हुजूर की तारीफ हो रही है, अभी इब्लीस के बारे में बयान किया जा रहा है, अभी अबू लहब के बारे में बयान किया जा रहा है, सारा कुछ आपको मालूम होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का वाकया है, ये सारा कुछ आपके ज़हन में नक्शा आ जाएगा। जब आप पढ़ेंगे तब ना, तो तरीका तो यही होना चाहिए कि आप पहले से कुरान का जो हिस्सा पढ़ लें उसी हिस्से को तरावी में सुने, फिर देखिए आपको एक अलग मजा आएगा। एतकाफ के लिए अभी से आप मंसूबा बनाएं, क्योंकि एतकाफ के लिए अभी से आप मंसूबा बनाएंगे तो एतकाफ में बैठ पाएंगे आप अगर एंड टाइम में सोचेंगे नहीं मेरे तो बहुत सारे काम है, इधर उधर मुंतशिर पड़ा हुआ है, मैं कैसे एतकाफ में बैठ सकता हूं, पहले से आप प्लानिंग करेंगे कि नहीं हमको सारे काम से फारिग हो जाना है 20 रमजान से पहले तो आप एतकाफ में बैठ पाएंगे। और आपको मालूम है कि एतकाफ में बैठने का मतलब बहुत सारे फायदे हैं। सबसे अहम फायदा यह है कि आपको दीन के बारे में बताया जाता है, जो चीजें आपको मालूम नहीं थी वो चीज आपको मालूम हो जाती है दीन के बारे में। तो कभी तो आपने मदरसे का मुंह नहीं देखा, कभी किसी मुदरिस के पास गए नहीं, किसी टीचर के पास पढ़े नहीं, आपने ना कहीं ट्यूशन पढ़ा, कुछ नहीं किया, आपके पास दीन का कोई नॉलेज नहीं है, तो कम से कम एतकाफ में 10 दिन के एतकाफ में बैठ करके कुछ दीन का नॉलेज हासिल कर ले, आप कुछ अकीदे के बारे में जान ले, कुछ इस्लाम के बारे में जान, कुछ दीन के बारे में जान, कुछ जरूरी मालूमात हासिल कर ले आप। अच्छे खासे लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे मजहब की बुनियादी तालीमात क्या है। पहले से प्लानिंग करेंगे आप, जो भी मार्केटिंग शॉपिंग जो भी खरीदारी वगैरह वो पहले से कर ले आप। रमजान का महीना मार्केटिंग के लिए नहीं आता है, तरह तरह के पकवान बनाने के लिए नहीं आता है। जो औरतें घर में जोहर के बाद से ही किचन में चली जाती है और खाना पकाना, इफ्तारी की तैयारी, सहरी की तैयारी और सब की तैयारी शुरू कर देते हैं, लगता है रमजान का महीना भूखे रहने के लिए नहीं आया, खाने पीने के लिए आया। पहले से आप प्लानिंग करें, उसकी पहले से तैयारी करें कि हमको रमजान का महीना किस हिसाब से गुजारना है। जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं, कामयाब लोगों की हिस्ट्री पढ़ करके देखें, आप तारीख पढ़ के देखें, उनकी जिंदगी को पढ़ के देखें, तो आपको मालूम होगा कि वो हर दिन की पहले प्लानिंग करते हैं, अगला दिन उसको किस तरह गुजारना है उसकी प्लानिंग करते हैं। वो हमारे पास किसी दिन की प्लानिंग नहीं, पूरा रमजान का महीना आता है और होकर के गुजर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि रमजान का महीना आया और गुजर गया। रोजे का एहतमाम, तरावी की तैयारी, एतकाफ के लिए अभी से अज़्म मुसम्मम कर लेना, और सहरी इफ्तारी, जैसे मैंने बताया कि आप इफ्तार पार्टी वगैरह, इस हवाले से मैं बोलूंगा आखिरी दिनों में बोलूंगा जब इफ्तार पार्टी वगैरह सब चलती है। इफ्तार पार्टी, ये जो शोबाजी होती है इफ्तार पार्टी में, ये सब चक्करों में ना पड़े, ये ज्यादातर रियाकारी और शोबाजी के तौर पर होता है। आप कम से कम यही काम कर लें कि मस्जिद में इफ्तारी का सामान भिजवा दें, या किसी गरीब के घर में राशन का इंतजाम करवा दें, या किसी गरीब और मोहताज और जरूरतमंद के यहां सहरी का इंतजाम करवा दें, राशन का इंतजाम करवा दें। हमारा रब जो है हमारे जो है दिलों को देखता है, हमारी नीयतों को देखता है। इसको नहीं देखता है कि हमने बड़ी इफ्तार पार्टी कराई और फुला फुला को हमने बुलाया, ज्यादातर उसमें रियाकारी होती है। अल्लाह खुलूस इसमें पैदा फरमाए। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी तैयारी वगैरह है आप पहले से कर लें। रमजान के दिनों में आप कोई भी अलग काम ना रखें, जो आपके रोजमर्रा काम है, जो काम है आपका रोजमर्रा काम, कारोबार बिजनेस वगैरह जो भी है वो तो खैर करना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो आदमी गुजारा नहीं कर सकता है। उसके अलावा काम थोड़ा सा कम कर लें, और उसके अलावा जो भी वक्त बचे आप ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजारें, ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजारें, क्योंकि नेकियों के सीजन वाला महीना है और इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें तो आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुमकिन तरावी 11 तारीख से हो सकती है, तो आप पहले से उसके लिए तैयार हो जाए। 11 तारीख से मुमकिन तौर पर ये उम्मीद रखें कि हो सकता है 11 तारीख से हो जाए, तो आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा कि हो सकता है 11 तारीख से ही, तो पहले से तैयारी कर ले आप। हाफिज साहब लोगों ने देखते हैं, हाफिज साहब लोग 11 तारीख से पहले से तैयार रहते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको तरावी सुनाना है, तो उनको सुनाना है तो वो किनको लेकर सुनाएंगे? आपको लेकर के ना सुनाएंगे, तो आपको भी तैयार रहना जरूरी है। तो 11 तारीख से तरावी हो सकती है, आप पहले से तैयार रहें। और अगर 11 तारीख से नहीं हुई तो 12 तारीख से होगी, लेकिन तैयारी आप पहले से रखेंगे तब जाकर के आपकी तैयारी सही तौर से होगी। और जैसा कि जानते हैं आप कि हर साल हमारे यहाँ, आपके यहाँ वसीम समद मस्जिद में बुखारी शरीफ का दर्स दिया जाता है 5 रमजान के बाद से, यानी कि 5 रमजान यानी 5 तरावी के बाद से, यानी छठी तरावी से। तो आप लोग बुखारी शरीफ के दर्स में जरूर शामिल हो, क्योंकि ये बड़ा अहम दर्स है। ये दर्स कोई बहुत बड़ा दर्स नहीं है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का दर्स है ये। कम से कम इसी बहाने रमजान के महीने में वैसे भी लोग फ्री रहते हैं, थोड़ा सा इबादत में मन लगता है और आदमी थोड़ा सा मस्जिद में वक्त देता है, तो कम से कम बुखारी शरीफ को जानने के लिए, हदीस को जानने के लिए, हमारे हुजूर के फरमान को जानने के लिए, मालूमात में इजाफा करने के लिए कम से कम इस दर्स बुखारी में जरूर आप लोग शिरकत फरमाएं। इसी में कंपटीशन भी होता है और सवाल और जवाब का भी प्रोग्राम होता है, जो सही जवाब देता है उनको इनाम भी दिया जाता है। तो इल्म हासिल करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं। कम से कम आप मस्जिद आकर के इल्म तो हासिल कर लें, कम से कम कुछ तो सीख लें आप। सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हमारी कौम है इल्म से दूर है, ना उनके पास दीनी नॉलेज है, ना दुनियावी नॉलेज है, ना असली तालीम है, कुछ भी नहीं है, इल्म से दूर है। इल्म से करीब हो और हमारे दीन इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करें और मालूमात में इजाफा करें, इबादत में अपने आप को पुख्ता करें। एतकाफ में बैठे तो आपको बुनियादी अकायद के बारे में मालूम होगा, दीन इस्लाम के बारे में मालूम होगा। कोशिश करें आप इन तमाम बातों पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए, सफ़ों को दुरुस्त कर लीजिए, फिर उसके बाद सुन्नत पढ़िए। सफ़ों को दुरुस्त कर लें, फिर